ओम श्रीमन नारायण नमः। वैशाख मास महात्म अध्याय 15। शिशुपाल के पूर्व जन्मांतर का तथा वसुदेव की संतति का वर्णन। श्री मैत्रेय जी बोले, भगवान, पूर्व जन्म में हिरण्यकशिपु और रावण होने पर इस शिशुपाल ने भगवान विष्णु के द्वारा मारे जाने से देव दुर्लभ भोगों को तो प्राप्त किया, किंतु यह उन श्रीहरि में लीन नहीं हुआ। फिर इस जन्म में ही उनके द्वारा माने जाने पर इसने सनातन पुरुष श्रीहरि में सायुज्य मोक्ष कैसे प्राप्त किया। हे समस्त धर्मात्माओं में श्रेष्ठ मुनिवर, यह बात सुनने की मुझे बड़ी इच्छा है। अत्यंत कुतूहलवश होकर मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूँ, कृपया इसका निरूपण कीजिए। श्री पराशर जी बोले, प्रथम जन्म में दैत्यराज हिरण्यकशिपु का वध करने के लिए संपूर्ण लोकों की उत्पत्ति, स्थिति और नाश करने वाले भगवान ने शरीर ग्रहण करते समय नृसिंह रूप प्रकट किया था। उस समय हिरण्यकश्यप चित्त में यह भाव नहीं हुआ था कि ये विष्णु भगवान हैं। केवल इतना ही विचार हुआ कि यह कोई निरक्षय पुण्य समूह से उत्पन्न हुआ प्राणी है। रजोगुणी उत्कर्ष प्रेरित हो उसकी मति उस विपरीत भावनाओं के अनुसार दृढ़ हो गई, अतः उसके भीतर ईश्वरीय भावनाओं योग न होने से भगवान के द्वारा मारे जाने के कारण ही रावण का जन्म लेने पर उसने संपूर्ण त्रिलोकी में सर्वाधिक भोग संपत्ति प्राप्त की। उन अनादि निबंधन ब्रह्मा स्वरूप निराकार निराधार भगवान में चित्त न लगाने के कारण वह उन्हीं में लीन नहीं हुआ। इसी प्रकार रावण होने पर भी कामवश जानकी जी में चित्त लग जाने से भगवान दशरथ नंदन राम के द्वारा मारे जाने पर केवल उनके रूप का ही देन हुआ था। ये अच्युत है, ऐसी शक्तियाँ नहीं हुई, बल्कि मरते समय इनके अंतःकरण में केवल मनुष्य बुद्धि ही रही। फिर भी श्री अच्युत के द्वारा मारे जाने के फलस्वरूप इन्होंने संपूर्ण भूमंडल में प्रशंसित चेदीराज की में कुल में शिशुपाल रूप में जन्म लेकर भी अक्षय ऐश्वर्य प्राप्त किया। उस जन्म में वह भगवान के प्रत्येक नियम में तुच्छता की भावना करने लगा। उसका हृदय अनेक जन्म के द्वेषाने बंधन युक्त था, अतः उसकी निंदा और तिरस्कार आदि करते हुए भगवान के संपूर्ण समयानुसार लीलाकृत नामों का निरंतर उच्चारण करता रहा। खिले हुए कमल दल के समान जिसकी निर्मल आँखें हैं, जो उज्ज्वल पीताम्बर तथा निर्मल किरीट, केयूर, हार और कटकादि धारण किए हुए हैं, तथा जिनकी लंबी लंबी 4 भुजाएं हैं, और जो षड चक्र गदा पद्म धारण किए हुए हैं। भगवान का वह दिव्य रूप अत्यंत वैरानुबंधन के कारण भ्रमण, भोजन, स्नान, आसन और शयन आदि संपूर्ण अवस्थाओं में कभी उसके चित्त से दूर न होता था। फिर गाली देते समय उन्हीं का नाम उच्चारण करते हुए, हृदय में भी उन्हीं का ध्यान करते हुए, जिस समय वे अपने वध के लिए हाथ में धारण किए हुए चक्र के उज्ज्वल किरण जाल से सुशोभित अक्षय तेज स्वरूप द्वेषादि संपूर्ण दोषों से रहित ब्रह्मभूत भगवान को देख रहा था, उसी समय तुरंत भगवत चक्र से मारा गया। भगवत स्मरण के कारण संपूर्ण पाप राशि के दग्ध हो जाने से भगवान के द्वारा उसका अंत हुआ और उन्हीं में लीन हो गया। इस प्रकार संपूर्ण रहस्य का मैंने तुमसे वर्णन किया। अहो हे ये भगवान तो द्वेषानुबंध के कारण भी कीर्तन और स्मरण करने से संपूर्ण देवता और असुरों को दुर्लभ परम फल देते हैं। फिर सम्यक भक्ति संपन्न पुरुषों की तो बात ही क्या है। अनक दुनंदु भी वसुदेव के पूर्व रोहिणी, मदिरा, भद्रा, देवकी आदि बहुत सी स्त्रियां थीं। उसमें रोहित ने वासुदेव जी ने बालभद्र, शट, शारण और मंद आदि कई पुत्र उत्पन्न किए, तथा बलभद्र जी के रेवती से विशिष्ट, विशठ और उन्मुक्त नामक के 2 पुत्र हुए। शाष्टी, पुष्टि, शिशु, सत्य और धृति आदि सारण के पुत्र थे। इनके अतिरिक्त भद्राशव, भद्रबाहु, दुर्दम और भूत आदि भी रोहिणी की ही संतान में थे। ननद, उपननद और कृतक आदि मदिरा के तथा उपनिधि और गद आदि भद्रा के पुत्र थे। वैशाली के गर्भ से कौशिक नामक केवल एक ही पुत्र हुआ। आनक दुनंदुभि के देवकी के से कीर्तिमान सुषेण, उदायु, भद्रसेन, रजुदास तथा भद्रदेव नामक 6 पुत्र हुए। इन सबको कंस ने मार डाला था। पीछे भगवान की प्रेरणा से योग माया ने देवकी के 7वें गर्भ को आधी रात के समय खींचकर रोहिणी के
कुक्षी में स्थापित कर दिया। आकर्षण करने से इस गर्भ का नाम संक्रमण हुआ। तदंतर संपूर्ण संसार रूप महावृक्ष के मूल स्वरूप भूत, भविष्यत और वर्तमानकालीन संपूर्ण देव, असुर और मुनिजन की बुद्धि के अगम्य तथा ब्रह्मा और अग्नि आदि देवताओं द्वारा प्रणाम करके भूभार हरण के लिए प्रसन्न किए गए आदि, मध्य और अंतहीन भगवान वासुदेव ने देवकी के गर्भ से अवतार लिया और उन्हीं की कृपा से बड़ी हुई महिमा वाली योग निद्रा भी नंदगोप की पत्नी यशोदा के गर्भ में स्थित हुई। उन कमल नयन भगवान के प्रकट होने पर यह संपूर्ण जगत प्रसन्न हुए। सूर्य, चंद्र आदि ग्रहों से संपन्न, सर्प आदि के भय से शून्य, अधमर्द आदि से रहित और स्वस्थित हो गया। उन्होंने प्रकट होकर संपूर्ण संसार को सन्मार्ग लंबी कर दिया। इस मृत्यु लोक में अवतीर्ण हुए भगवान की 16,101 रानियाँ थीं। उनमें रुक्मिणी, सत्यभामा, जामवती और चादुहासिनी आदि 8 मुख्य थी। अनादि भगवान अखिल मूर्ति में से 1,80,000 पुत्र उत्पन्न किए। इनमें से पदयुग्म, चारुदेशन और सांब आदि 13 पुत्र प्रधान थे। पदयुग्म ने भी रुक्मिणी की पुत्री रुक्मवती से विवाह किया था। उससे अनिरुद्ध नाम का जन्म हुआ। अनिरुद्ध ने भी रुक्मिणी की पुत्री सुभद्रा से विवाह किया था। उससे वज्र उत्पन्न हुआ। वज्र का पुत्र प्रतिबाहु और प्रतिबाहु का सुचारु था। इस प्रकार सैकड़ों हजारों वर्षों की संख्या वाले यदुकुल की संतानों की गणना 100 वर्ष में भी नहीं की जा सकती, क्योंकि यह विषय में ये 2 श्लोक चरितार्थ हैं। जो गृहकार यादव कुमार को धनुर्विद्या की शिक्षा देने में तत्पर रहते थे, उनकी संख्या 3,88,00,000 थी। फिर भी महात्म यादव की गणना तो कर ही कौन सकता है, जहाँ लाखों करोड़ों के साथ सर्वदा यदुराज उग्रसेन रहते थे। देवासुर संग्राम में जो महाबली दैत्यगण मारे गए थे, वे मनुष्य लोक में उपद्रव करने वाले राजा लोक होकर उत्पन्न हुए। उनका नाश करने के लिए देवताओं ने यदुवंशी जन्म लिया, जिसमें 101 कुल तथा उनके नियंत्रण और स्वामित्व पर भगवान विष्णु ही अधिष्ठित हुए और वे समस्त यादवगण उन्हीं की आज्ञा अनुसार वृद्धि को प्राप्त हुए। इस प्रकार जो पुरुष इस वृष्णिवंशी की उत्पत्ति के विवरण को सुनता है, वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को प्राप्त करता है। इति श्री विष्णु पुराणे चतुर्दशे पंचादशो अध्याय। तो भक्तगण, ये थी वैशाख मास महात्म अध्याय 15। आपको कैसी लगी अपनी राय लिखें। यदि आपको वैशाख मास महात्म अध्याय 15 पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और हाँ, एक बार हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस कथा श्रवण के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।